नमो नमः। आज मैं एक बड़े गंभीर विषय के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जो विषय पश्चिम से रिलेटेड है, सीधे-सीधे पश्चिम से संबंधित है। पश्चिम को पता नहीं क्यों बीच-बीच में रह कर के कुछ बौद्धिक खुजली-सी होने लगती है कि कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। कुछ नया करने के चक्कर में एक समय हिप्पीइज़्म का ज़माना वेस्ट में आया, पश्चिम में आया। अमेरिका, यूरोप के सारे युवक, युवतियाँ स्वच्छंद यौनाचार और ड्रग्स के जाल में फँसते चले गए। उस हिप्पीइज़्म ने तो इतना कबाड़ा कर दिया यूरोप और अमेरिका का कि जगह-जगह ड्रग्स और स्वैच्छिक यौनाचार देखने को मिलने लगा। उस हिप्पीइज़्म से धीरे-धीरे करके जब उससे भी मन ऊब गया तो धीरे-धीरे करके उसको उन्होंने छोड़ा। हालाँकि अब भी यूरोप में स्वैच्छिक यौनाचार, मैरिजुआना, ड्रग्स ये सब कॉमन बातें हैं, लेकिन एक नए तरह की खुराफात अब वेस्ट को सूझी है, जिसको उन्होंने नाम दिया है वोकिज़्म। ये वोकिज़्म क्या है? हर मानक मान्य स्थापित परंपरा से अलग चल के कार्य करने को वो वोकिज़्म कहते हैं। और इस वोकिज़्म का सीधा टारगेट युवाओं को किया गया, बच्चों को किया गया, और वो भी किस नाम पे? जेंडर के नाम पे। एक कॉन्सेप्ट यूरोप में चल रहा है, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह बड़े धड़ल्ले से चल रहा है कि जेंडर फ्लूइड होता है। अभी तक हम और आप विज्ञान की भाषा में जानते हैं कि जेंडर सिर्फ 2 होता है, या तो वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, एक तीसरा जो न्यूट्रल जेंडर होता है, 3 मान सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जेंडर फ्लूइड होता है, जेंडर फिक्स होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म से वो न तो पुरुष होता है, न तो मादा होता है, न न्यूट्रल होता है, वो जो मान ले वही होता है। अगर कोई पुरुष पैदा हुआ बालक मान ले कि वो स्त्री है तो वो स्त्री है, कोई स्त्री पैदा हुई बालिका ये मान ले कि वो पुरुष है तो वो पुरुष है। न्यूट्रल जेंडर वाला कोई व्यक्ति मान ले कि वो पुरुष है, महिला है, तो जो मान ले वही है। अर्थात बायोलॉजिकली आप कुछ पुरुष, नर, मादा ये पैदा नहीं होते, आप जो मानते हैं वही पैदा होते हैं। इसके पीछे की गहरी साजिश समझिए। आजकल मैं यूरोप की मैं खासतौर से अमेरिका की एक रिपोर्ट देख रहा था कि वहाँ के विद्यालयों में जेंडर फ्लूइडिटी के बारे में बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है। उन्हें खासतौर से फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, तुम अपने आप को बॉय या गर्ल के रूप में नहीं डिनोट करोगे, तुम्हें जो इच्छा है वो डिनोट करो। वहाँ पुरुष को महिला दिखने का शौक चढ़ाया हुआ है और महिला को पुरुष देखने का शौक चढ़ा हुआ है। और मज़े की बात ये है कि ये सब उनके ऊपर बाहर से फोर्स किया जा रहा है, वो उनके अंदर से नहीं आ रहा है। कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में इस कॉन्सेप्ट की डोर है और जो लगाम खींच रहा है और सबको कठपुतली की तरह नचा रहा है। मुझे तो मेरे सामने से तो एक रिपोर्ट ये गुजरी कि इसमें फार्मा लॉबी का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप समझिए कि कोई पुरुष यदि अपने आप को महिला घोषित करे तो उसे लिंग परिवर्तन कराना पड़ता है, तो उसे सर्जरी करानी पड़ेगी, तब फार्मा लॉबीज आती हैं। और पुरुष को महिला बनने के लिए महिला के गुणों को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन्स को लेना पड़ेगा, और ये आजीवन लेना पड़ता है। तो इसमें ऐसी फार्मा लॉबी जिनका बिजनेस हार्मोन के ड्रग्स में है, उनका इसमें रोल आ जाता है। तो समझिए कि कितने बड़े लेवल पे ये चल रहा है। और इसका दुष्परिणाम क्या है कि वो युवा पीढ़ी जिसको कि उस समय जो कि उसकी उर्वरता का समय है, जिस समय उसको अपने देश, अपने भविष्य, अपने परिवार, अपने कुल, पूरे विश्व के लिए कुछ सार्थक सोचने, करने और निर्माण करने के लिए सोचना चाहिए, उस समय वो यह बिताने में लगा रहा है कि वो पुरुष है या महिला। और इसके लिए गंभीर किस्म के आंदोलन भी चल रहे हैं। मज़े की बात ये है कि कुछ देशों के तो कोर्ट भी इसी तरह से है, वो मानते हैं वो जेंडर फ्लूइड है। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को कहा कि नहीं, उसे प्रेग्नेंट वुमन मत कहिए, उसे प्रेग्नेंट पर्सन कहिए। ये एक अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट है। ये धीरे-धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करता जा रहा है। ये यूरोप और अमेरिका से निकला हुआ। और हाँ, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो कुछ बुरी चीज़ें होती हैं ना, उनके कनखजूरे की तरह हज़ारों पैर होते हैं, बड़ी तीव्र गति से चलती हैं। वो एक स्थल से चलकर दूसरे स्थल तक पहुँचने में समय नहीं लेती। अच्छाई पहुँचने में देर लगती है, कई बार अच्छाई के रास्ते में बाधा भी उत्पन्न की जाती है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि बुराई के रास्ते में बाधा भी नहीं होती। बुराई को इतने पुल मिलते जाते हैं कि जो भी बाधा या खाई हो उसको वो पार कर जाती है। और
धीरे-धीरे कैसे वो हमारे मन, मस्तिष्क, समाज, राष्ट्र, सारी संस्थाओं में कैसे प्रवेश कर जाती है कि कुछ पता ही नहीं चल पाता। इस वोकिज़्म के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत अभी तक इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। हालाँकि एलजीबीटीक्यू टाइप का आंदोलन भारत में भी चल रहा है और इसके प्रति लोग जागरूक भी हैं और लेकिन हमें इसकी भयावहता को समझना चाहिए। अमेरिका इससे परेशान हो रहा है। वहाँ पे कुछ संगठन हैं, स्वैच्छिक संगठन हैं जो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब इतनी गहराई तक उनके एकेडमिया में प्रवेश कर गया है कि उनसे मोर्चा लेना, उनसे लड़ाई मोल लेना थोड़ा कठिन काम है। अमेरिका उभरेगा और हम समझते हैं कि यूरोप भी उभरेगा, सारे देश इससे उभरेंगे और भारत को चाहिए कि वो इससे फँसे ही नहीं। तो प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट क्योर। मेरा तो इस मामले में मानना है कि प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट क्योर। हमें इस जंजाल में फँसना ही नहीं चाहिए। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट में आप अवश्य बताएं और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।